एक लड़की ने अचानक देखा कि उसकी माँ मोती बना सकती है, बस मोती वाले कमरे में रहकर। लेकिन हर बार मोती बनाने के बाद माँ बेहद कमजोर हो जाती थी। लड़की को ये सब अजीब लगा, लेकिन उसका चाचा कहता रहा, जब तुम बड़ी हो जाओगी और फैमिली बिजनेस संभालोगी तब सब समझ जाओगी। मगर माँ हमेशा उसे समझाती, जैसे ही बड़ी हो इस घर को छोड़ देना। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद लड़की ने माँ से कहा कि वह फैमिली का मोती बिजनेस संभालना चाहती है, लेकिन माँ गुस्से में बोली, तुम कभी परिवार के मोती बनाने का तरीका नहीं सीखोगी। तभी अचानक चाचा आया और लड़की को कहा, आज रात मोती वाले कमरे में जाना। लड़की को ये रहस्य जानने का मौका लग गया। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि पास से कदमों की आहट सुनाई दी। डरकर वह कोने में छिप गई। उसने देखा कि उसकी माँ एक अजनबी आदमी को मोती वाले कमरे में लेकर गई, जबकि पहले चाचा ने कहा था कि किसी बाहरी को वहाँ लाना सख्त मना है। सुबह होने पर माँ कमरे से बाहर आई। वह थकी हुई थी और उसके हाथ में एक शानदार बैंगनी मोती था। लड़की भागकर माँ को सहारा देना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे कमरे के अंदर जाने से रोक दिया। लड़की बार बार दरवाजा पीटी रही, मगर माँ ने दरवाजा नहीं खोला। अचानक लड़की को याद आया कि कल रात जो अजनबी आदमी अंदर गया था वो अब तक बाहर ही नहीं आया। इस ख्याल में उलझी ही थी कि तभी उसका चाचा मोती वाले कमरे में चला गया। लड़की धीरे धीरे खिड़की तक गई और झांकने लगी। उसने देखा कि माँ और चाचा के बीच जबरदस्त झगड़ा हो रहा था। चाचा माँ को धमका रहा था, अगर तुमने मोती बनाने से इनकार किया तो तुम्हारी बेटी को फैमिली सेंट बनाकर तुम्हारी जगह पर बैठा दूंगा। ये सुनकर लड़की सन्न रह गई। उस दिन के बाद से लड़की ने नोटिस किया कि चाचा रोज अलग अलग अजनबी लोगों को मोती वाले कमरे में ले जाता और अगले दिन माँ हमेशा एक नया और उच्च गुणवत्ता वाला मोती बना देती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी अंदर जाता वो फिर कभी बाहर नहीं आता। धीरे धीरे माँ की हालत बिगड़ने लगी। हर दिन उसकी सेहत और कमजोर होती गई, मगर चाचा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की चिंता रहती कि समय पर मोती बने या नहीं। आखिरकार माँ बहुत बीमार पड़ गई। उसे इस हालत में देखकर लड़की का दिल टूट गया। उसने चाचा से कहा, अब मैं तैयार हूँ, मैं ही माँ की जगह लेकर फैमिली सेंट बनूंगी और मोती बनाऊंगी। चाचा ने तुरंत हामी भर दी और लड़की से कहा, आज रात तुम मोती वाले कमरे में जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें पायजामा पहनकर ही जाना होगा। ये सुनकर लड़की का दिल कांप उठा। वह समझ गई कि उसकी जिंदगी अब